हेलो स्टूडेंट्स, आरजी स्टूडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम राहुल है, मैं एक टीचर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड टीईटी के पिछले वर्षों के जो सॉल्व पेपर है इसकी जानकारी दे रहा हूँ। यहाँ पे इन्वायरमेंटल साइंस पर्यावरण अध्ययन का सॉल्व पेपर है जो कि उत्तराखंड टीईटी के पिछले वर्षों में आ चुके हैं। और जो कैंडिडेट्स उत्तराखंड टीईटी, सीटीईटी, यूपी टीईटी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, बीएड, डीएलएड, एनडीए, सीडीएस, आईएएस, पीसीएस आदि एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन का जो सॉल्व पेपर है उत्तराखंड टीईटी का, इसकी जानकारी दी जा रही है। इसके पहले के वीडियो में क्वेश्चन 135 तक कवर हो चुके हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 136 से स्टार्ट है। क्वेश्चन 136 है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु कौन सी संस्था है? ऑप्शन है IUCN, UNICEF, यूनिसेफ, IUPAC, WHO। सही उत्तर है IUCN। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु जो संस्था है वो IUCN है। तो IUCN वो संस्था है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु बनाई गई है। इसका एक्सप्लेनेशन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए IUCN नामक संस्था कार्य करती है। इसकी स्थापना सन 1948 में की गई थी। इसका मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। तो बहुत ही अच्छी जानकारी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए IUCN नामक संस्था कार्य करती है और इसका स्थापना 1948 में की गई। इसका मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई? भारत का कौन सा राज्य है जहां पे पानी पंचायत प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन है केरल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। सही उत्तर है महाराष्ट्र। भारत का जो महाराष्ट्र राज्य है वहां पे पानी पंचायत प्रारंभ हुई। तो महाराष्ट्र राज्य से भारत में पानी पंचायत प्रारंभ हुई। इसका एक्सप्लेनेशन है, सन 1972 में सर्वप्रथम महाराष्ट्र राज्य में पानी पंचायत की शुरुआत हुई। इस पंचायत के माध्यम से पानी के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन किरणों को रोकती है? ओजोन परत जो होती है वो सूर्य से आने वाली कौन सी किरणों को रोकती है? ऑप्शन है अवरक्त किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है पराबैंगनी किरणें। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है। एक्सप्लेनेशन है, समताप मंडल में पाई जाने वाली ओजोन गैस सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकने का कार्य करती है। ओजोन गैस जो है ये समताप मंडल में पाई जाती है और ये सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक हैं। संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है सरला बहन, वंदना शिवा, जिम कार्बेट, रस्किन बॉन्ड। सही उत्तर है सरला बहन। संरक्षण या विनाश पुस्तक के जो लेखक हैं ये सरला बहन है। इसका एक्सप्लेनेशन है, संरक्षण या विनाश नामक पुस्तक की लेखिका सरला बहन है। यह पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित पुस्तक है। तो संरक्षण या विनाश नामक जो पुस्तक है इसकी लेखिका सरला बहन है और यह पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित एक पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। सही उत्तर है राजस्थान। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। इसका एक्सप्लेनेशन है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। इसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है और राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 जुलाई को बनाया जाता है। 11 जुलाई को क्या बनाया जाता है? ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, विश्व जल दिवस। सही उत्तर है विश्व जनसंख्या दिवस। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। एक्सप्लेनेशन है, प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ? सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ? ऑप्शन है कोपेनहेगन, रियो डी जेनेरो, वाशिंगटन, स्टॉकहोम। सही उत्तर है रियो डी जेनेरो। सन 1992 में 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन
रियो डी जेनेरो शहर में हुआ। एक्सप्लेनेशन है इसका, सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील में रियो डी जेनेरो में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में विकसित देशों को हानिकारक गैस उत्सर्जन को सन 2000 तक 1990 के स्तर पर लाने से संबंधित प्रस्ताव प्रयास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय सर्वथा उचित है? भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए, जो भूमिगत जल है उसको उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय सर्वथा उचित है? ऑप्शन ए, पारंपरिक फसलों को उगाया जाना, बी, धान और गन्ने के उगाने का क्षेत्रफल बढ़ाया जाना, सी, पाताल तोड़ कुओं का अधिक निर्माण किया जाना, डी, औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जाना। तो सही उत्तर है पाताल तोड़ कुओं का अधिक निर्माण किया जाना। भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए जो सबसे सर्वथा उचित है उपाय, जो सर्वथा उचित है वो है पाताल तोड़ कुओं का अधिक निर्माण किया जाना। एक्सप्लेनेशन है, भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए सबसे अच्छा उपाय पाताल तोड़ कुओं का अधिक निर्माण किया जाना है, जिससे जल का स्तर बना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का रूपांतरण होगा। यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होगा? ऑप्शन है, उत्पादक से अपघटक को, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता को, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता को, द्वितीय उपभोक्ता से प्राथमिक उपभोक्ता को। सही उत्तर है प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता को। यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है, अगर मेढक एक टिड्डे को खा रहा है तो जो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा ये प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता का होगा। इसका एक्सप्लेनेशन है, यदि मेढक एक टिड्डे को खाता है तो इस श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता को होगा। अगर मेढक टिड्डे को खा रहा है तो इस श्रृंखला में जो ऊर्जा का स्थानांतरण है वो प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता को हो रहा है। मेढक जो टिड्डा जो है ये एक प्राथमिक उपभोक्ता है और मेढक एक द्वितीय उपभोक्ता है, तो ऊर्जा का जो रूपांतरण है ये प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता को होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे रोग और घरेलू उपचार दे रखे हैं। ए है कटे और घाव, तो मैं आपको इसका सही मैच बता देता हूं। इसका जो सही मैच है, कटे और घाव को हल्दी के चूर्ण से, इसका जो घरेलू उपचार है कटे और घाव का वो हल्दी के चूर्ण से है। सामान्य ज्वर का जो घरेलू उपचार है ये मेथी के बीजों की चाय से है। आंख की सूजन का जो घरेलू उपचार है वो ताजे धनिये के बीजों से है। और दांत का दर्द का घरेलू उपचार हींग के चूर्ण से है। तो एक बार फिर से बता दें, बहुत ही अच्छी जानकारी है। कटे और घाव का जो घरेलू उपचार होता है वो हल्दी के चूर्ण से, हल्दी का चूर्ण लगाया जाता है कटे और घाव में। सामान्य ज्वर में जो घरेलू उपचार किया जाता है वो मेथी के बीजों की चाय, सामान्य ज्वर आने पे घरेलू उपचार किया जाता है, मेथी के बीजों की चाय पी जाती है। आंख की सूजन के लिए जो घरेलू उपचार है ये ताजे धनिये के बीजों से, ताजे धनियों के बीजों से आंख की सूजन का घरेलू उपचार होता है। और दांत के दर्द का जो घरेलू उपचार होता है ये हींग के चूर्ण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे मैं इसको इसका एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ। रोग और उनके घरेलू उपचारों का सही सुमेल इस प्रकार है। कटे और घाव का हल्दी के चूर्ण से, सामान्य ज्वर का मेथी की बीजों की चाय से, आंख की सूजन का ताजे धनिये के बीजों से, दांत के दर्द का हींग के चूर्ण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है? कौन सा ऐसा पारिस्थितिक तंत्र है पृथ्वी पर जो सबसे बड़ा है? ऑप्शन है रेगिस्तान, समुद्र, वन, कृषि भूमि। सही उत्तर है समुद्र। समुद्र का जो पारिस्थितिक तंत्र है ये पृथ्वी पर सबसे बड़ा है। एक्सप्लेनेशन है, समुद्र जल में पाए जाने वाला पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी पारिस्थितिक तंत्रों में सबसे बड़ा है। समुद्र जल में पाए जाने वाला जो पारिस्थितिक तंत्र होता है ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी पारिस्थितिक तंत्रों में सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन है पर्यावरण मित्र, पर्यावरण श्री, तरुण मित्र, वृक्ष मित्र। सही उत्तर है वृक्ष मित्र। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार वृक्ष मित्र है। इसका एक्सप्लेनेशन है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सन 1986 से इंदिरा प्रदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार का प्रारंभ किया गया। यह पुरस्कार ऐसे व्यक्तियों एवं संस्थाओं को दिया जाता है जो वनीकरण एवं बंजर भूमि के विकास में उल्लेखनीय योगदान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऐसा कौन सा युग्म है जो कि सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा।
कौन सा युग्म पूछा है जो कि सुमेलित नहीं है? ए है जेट्रोफा बायोडीजल, बी रिंगाल इमारती लकड़ी, सी बांज सारा, डी चीड़ लीसा। सही उत्तर है बी रिंगाल इमारती लकड़ी। रिंगाल इमारती लकड़ी ये जो युग्म है ये सही सुमेलित नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन है, रिंगाल बांस के समान एक झाड़ी युक्त पौधा होता है। रिंगाल जो होता है ये बांस के समान एक झाड़ी युक्त पौधा होता है जो घरेलू उपयोग में काम आता है। इससे इमारती लकड़ी नहीं बनती। तो बहुत ही अच्छी जानकारी है रिंगाल के बारे में। रिंगाल बांस के समान एक झाड़ी युक्त पौधा होता है। जो रिंगाल होता है ये बांस के समान एक झाड़ी युक्त पौधा होता है जो घरेलू उपयोग में काम आता है। रिंगाल से इमारती लकड़ी नहीं बनती। और जेट्रोफा से बायोडीजल बनता है, बांज से चारा और चीड़ से लीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पौधों को जंतुओं से अलग करता है? ऐसा कौन सा प्रक्रियाओं का युग्म है जो कि पौधों को जंतुओं से अलग करता है? ऑप्शन ए श्वसन तथा प्रजनन, बी माइटोकॉन्ड्रिया तथा सेंट्रोसोम, सी क्लोरोफिल तथा रसधानी, डी केंद्रक तथा कोशिका कला। सही उत्तर है सी क्लोरोफिल तथा रसधानी। जो प्रक्रियाओं का युग्म पौधों को जंतुओं से अलग करता है वो है क्लोरोफिल तथा रसधानी। एक्सप्लेनेशन है, क्लोरोफिल तथा रसधानी दोनों पौधों में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं। क्लोरोफिल और रसधानी जो दोनों हैं ये पौधों में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं। ये प्रक्रियाएं जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। तो बहुत ही अच्छी जानकारी है, क्लोरोफिल तथा रसधानी दोनों पौधों में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं और ये प्रक्रियाएं जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी डैश गैस के कारण हुई? भोपाल गैस त्रासदी जो है ये कौन सी गैस के कारण हुई? ऑप्शन है अमोनिया, मीथेन, मिथाइल साइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट। सही उत्तर है मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल गैस त्रासदी जो है ये मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के कारण हुई थी। एक्सप्लेनेशन है, भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के कारण घटित हुई थी। यह एक विषैली गैस होती है जिससे मानव का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। तो भोपाल गैस त्रासदी जो है ये मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के कारण हुई और मिथाइल आइसोसाइनेट एक विषैली गैस होती है जिससे मानव का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। इस वीडियो में उत्तराखंड टीईटी के जो पिछले वर्ष के सॉल्व पेपर हैं पर्यावरण अध्ययन के, इसकी जानकारी दी गई है। और जो कैंडिडेट्स उत्तराखंड टीईटी, सीटीईटी, यूपी टीईटी और ग्रुप सी, ग्रुप डी, एसएससी, बैंक, रेलवे, एनडीए, सीडीएस आदि एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।